हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो अपडेट है सर आपके लिए। और आईसीएसआई ने जस्ट अभी अनाउंसमेंट आया है कि सिलेबस फिर से अपडेट हो रहा है। ठीक है, चेंज बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और 2023 से सीएस का फिर से नया सिलेबस आने वाला है। ठीक है, और उसके लिए सजेशंस मांगे गए हैं। इंस्टीट्यूट ने सजेशंस मांगे हैं सारे स्टेक होल्डर्स से। वन ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स आप भी हो, स्टूडेंट्स। तो आप भी नोटिफिकेशन देखें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। क्या क्या चीज़ों में इंस्टीट्यूट ने सजेशंस मांगे हैं वो आप देखें। ठीक है, और आपका जो भी नॉलेज है, आपका जो भी लगता है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। और ये पूरा अब जो सिलेबस के बारे में अपडेट्स आते रहेंगे, ये पूरा एक मेरा प्लेलिस्ट में बना लूँगा। पूरा एक सीरीज़ की तरह मैं आपको इस पर अपडेट्स देते रहूँगा ताकि आपको सब पता रहे कि क्या चल रहा है। और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ें मतलब इंस्टीट्यूट ध्यान दे के करता है, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला जो एक चीज़ अब तय है कि करंटली जो ओल्ड सिलेबस है वो तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब वो बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी भी 50% ओल्ड सिलेबस के बच्चे ये आस लगाए बैठे हैं कि ओल्ड सिलेबस और एक अटेम्प्ट कंटिन्यू होगा। तो अब तो वो मुझे नहीं लग रहा कि कोई चांस है। ठीक है, अब ये न्यू सिलेबस की अनाउंसमेंट आ गई है तो अब तो मतलब ठीक है, नेग्लिजिबली चांसेस हैं। ठीक है, तो आप टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, ओल्ड सिलेबस वालों को मैं वही कहूँगा, टाइम वेस्ट ना करें अब क्योंकि तय है। ठीक है, और रिजल्ट अब आ ही रहा है तो आपको वैसे भी डिसीजन लेना ही है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा कि कब से इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है, तो एग्जीक्यूटिव का इंट्रोड्यूस होने वाला है मार्च 23 से। मतलब जो एडमिशन्स मार्च 23 से आएंगी वो डायरेक्टली फिर न्यू सिलेबस में आएंगी, और फिर जो एग्जिस्टिंग सिलेबस में होंगे उनको भी वॉलेंटरली स्विच ओवर का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और जिनको फिर स्विच ओवर नहीं करना है, एग्जिस्टिंग सिलेबस में ही आगे बढ़ना है, तो उनको भी आई थिंक 4 अटेम्प्ट मिलेंगे, 2 साल मिलेंगे, जैसे कि नॉर्मल रूल होता है। ठीक है, 2025 से फिर वो नया सिलेबस ही मैंडेटरी हो जाएगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से 4 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, 4 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव का मार्च 23 से इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा है इंस्टीट्यूट ने, और प्रोफेशनल का सितंबर 23 से आएगा। ठीक है, मतलब ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, एग्जाम नहीं, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मार्च की जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है या जो वो टाइम स्लॉट होता है वो दिसंबर 23 के लिए रहेगा। ठीक है, और सितंबर से जो डेट स्टार्ट होती है वो जून 24 के लिए होती है। ठीक है, तो अटेम्प्ट्स आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव दिसंबर 23 से आएगा। दिसंबर 23 के लिए जो रजिस्टर करेंगे वो मतलब वहां से न्यू सिलेबस का पहला एग्जाम स्टार्ट होगा, और दोनों सिलेबस चलेगा, ओल्ड भी चलेगा, न्यू भी चलेगा। ठीक है, अभी जो न्यू है वो आगे चल के ओल्ड हो जाएगा। ठीक है, और वो 4 अटेम्प्ट तक ओल्ड न्यू पैरेलल चलते रहेंगे, और फिर मैंडेटरी न्यू सिलेबस 23 वाला जो है वो लागू हो जाएगा। और प्रोफेशनल के लिए जून 24 से पहला अटेम्प्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा ब्रॉडली स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने स्टेक होल्डर्स से काफ़ी चीज़ें जानने का किया है कि कितने ग्रुप्स हों, एमसीक्यू पेपर्स कितने हों, कम हो, ज़्यादा हों, कोर नॉन कोर सब्जेक्ट्स का भी आपसे पूछा गया है, और क्या नई चीज़ें ऐड करनी चाहिए, कुछ नए इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ऐड करने चाहिए प्रोफेशनल के लिए। तो ये सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपका क्या नॉलेज है, आप क्या चाहते हो एज अ स्टेक होल्डर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपकी क्या सोच है, आपका क्या विजन है कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन के लिए, वो पूछा गया है। ठीक है, तो ज़रूर उसमें आप पार्टिसिपेट करें। उसका जो ईमेल आईडी है जहां पे आपको लिखना है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, और जो पीडीएफ है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जिसमें वो क्वेश्चंस लिखें जिसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो अपडेट्स मैं देते रहूंगा। ठीक है, बने रहें इस चैनल पे, वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, और मैं इसके वीडियोस लाते रहूंगा और सारी जानकारी आपको मैं देते रहूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।